यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बेस सपोर्ट का काम कर रहा है। 645 660 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट का काम कर रहा है। वहीं पे अगर वाइस वर्सा अपन लेके चलते हैं, यहाँ पे आपके सामने मैं दिखाता हूँ चार्ट में तो 680 जो ओपनिंग का लेवल है वो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो ये वाले निकल के आ रहे हैं। तो ऊपर साइड में अगर रेसिस्टेंस मैं मार्क करना चाहूँ एक बार के लिए तो 680 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पे मार्केट के लिए। मान लीजिए मार्केट एक बार जैसे तैसे करके उसको निकाल भी देता है तो ठीक है। 18,710 ये एक दूसरा रेसिस्टेंस इसके पास निकल के आ रहा है। तीसरा मतलब 700 से 710। तीसरा अगर यहाँ पे और ऊपर थोड़ा सा लेंगे तो 720 730 का जो लेवल है यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे अपने पास दो चीज़ें हैं, या तो अपन सपोर्ट प्ले करें या तो रेसिस्टेंस प्ले करें। सपोर्ट अगर प्ले करेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, वो बढ़िया रहेगा। क्योंकि आप एक रेसिस्टेंस को मान लीजिए क्रॉस करने के बाद दूसरे रेसिस्टेंस पे जब जाएंगे तो आपको डर लगेगा कि यहाँ पर रेसिस्टेंस है, अभी एंट्री लूँगा तो तुरंत गिरने लगेगा। फिर दूसरा क्रॉस किया तो आपको तीसरे पे डर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ट्रेंड का ब्रेक डाउन की मैं बात करता हूँ, ट्रेंड ब्रेकडाउन की अगर मैं बात करूँ तो क्लियरली जब से 18,720 के नीचे अगर आवरली चार्ट पे यहाँ पे अगर मैं आपको लगाऊँ तो जब तक 18,720 के नीचे है मार्केट क्लियरली यहाँ पे ट्रेंड उसका निगेटिव है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड बिल्कुल वहाँ पे निगेटिव बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि निगेटिव कोई ऐसी थोड़ी ना है कि फिर हमेशा मार्केट गिरता ही रहता है। तो मार्केट तो दोनों चीज़ें चलती हैं, दोनों चीज़ें को साथ में लेके चलता है। मार्केट को दोनों तरफ ट्रेड बनाना होता है, ट्रेड सेटअप किया जाता है, तभी यहाँ पे कॉल राइटर और पुट राइटर आते हैं ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे एक मतलब एक सेटअप प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने जो मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं निफ्टी के लिए, आवली चार्ट में यहाँ पे क्लियरली 18,720 के नीचे ब्रेकडाउन है। लेकिन ब्रेकडाउन अगर जब एंट्री मैंने आपको ब्रेकडाउन की दी थी तो वो दी थी यहाँ पे 18,880 जब पहुंचा तो हमारा ब्रेकडाउन हम लोगों ने यहाँ से एफडी होल्ड कराई थी लगभग 105 रुपये में। 18,650 की पी मैंने होल्ड कराई थी 95 के स्टॉप लॉस से। उसने आपको 50 से 70 पॉइंट दिए, दो बार 20-20 पॉइंट दिए, एक बार 50 पॉइंट आपको दिए 6 जुलाई वाली एक्सपायरी की। अभी मेरा पर्सनल मानना है कि ये सपोर्ट होल्ड करेगा 645, क्योंकि सुबह से एक बेस बना रहा है। देखिए अगर मार्केट को गिरना होता तो पहले ही टिक में मार्केट गिर जाता। बात को समझिए, मार्केट गिरेगा क्यों नहीं वो बताता हूँ। मार्केट गिरने के ना पीछे कारण ये है कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। करेक्शन इन द सेंस ये है कि अगर मैं कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की बात करूँ, करेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मार्केट तब गिरेगी जब आपकी पोजीशन उसके अगेंस्ट में होगी। कहने का मतलब है कि बिग जो DII या FII जो मार्केट को रूल करते हैं, अगर उनकी पोजीशन जो है आपके फेवर में है, जिस तरह की आपकी पोजीशन है सेम वैसे ही उनकी भी पोजीशन है, तो वो उस समय प्रॉफिट अपना नहीं काटेंगे। आपको बात समझिए, क्योंकि उनके पास रोल ओवर होता है और उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो अपनी चीज़ों को हैज करके चलते हैं। वो म्यूचुअल फंड के साथ हैज कर लेंगे, फ्यूचर के साथ हैज कर लेंगे, कहीं और हैज कर लेंगे। वो अपना प्रॉफिट आज नहीं काटेंगे, जब तक आपका डिके नहीं करा देंगे तब तक वो आपको नहीं काटेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि आज के लिए जो आज सेटअप यहाँ पे बन रहा है, अगर मैं ऑप्शन चैन खोलता हूँ तो ऑप्शन देखिए 2 ही 3 चीज़ें। ये क्या है, प्राइस है, एक यहाँ पे इस पर जो एक्शन हो रहा है वही होता है प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे अगर चार्ट की मैं बात करूँ तो चार्ट यहाँ पे क्लियरली यही इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बेस सपोर्ट है। अगर मैंने अभी सुबह भी आपको इसके लिए सर्किल एक मार्क करके यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इस सर्किल के बेसिस पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्लियरली जो हम लोगों ने यहाँ पे मार्क करके रखा है। देखिए ये एक बेस सपोर्ट का काम ये लेवल सुबह से कर रहा है। और हम लोगों ने वो डिस्कस भी किया है कि भाई ये 7 जून को एक बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 13 जून को सपोर्ट लिया है सेम इसी लेवल पे। तो यहाँ पे उसके बाद अगर देखेंगे मार्केट ने 20 जून को सपोर्ट लिया है और यहाँ पे 23 जून को भी सपोर्ट लिया है। तो आज पूरा दिन इसी जोन पे मार्केट बिता रहा है। तो आज यहाँ पे लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं जहाँ पे मार्केट इस लेवल पे आती है और यहाँ पे आके बेस बना के मार्केट ऊपर घूम जाती है। तो यहाँ पे या तो मार्केट इस लेवल को तोड़े, जो लेवल मैंने सुबह ही आपको मार्क करके दिया था, ये एक बेस सपोर्ट है। जब तक 645 के नीचे क्लोजिंग मार्केट नहीं देता है, देगा अगर तो 660 के ही स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आप नहीं ले सकते ऐसी मार्केट में, आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाएगी। स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा लेके आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पे 650 645 मिलता है तो 2-3 पॉइंट के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड बैठिए। 645 के नीचे निकलता है निकल जाओ, कोई मतलब नहीं। आइदर 660 के नीचे निकलता है कुछ मत करो, वेट करो। 660 के नीचे जिस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्रेकडाउन हुआ ही है 720 के नीचे। अगर इसके नीचे जाता है तो जो हमारा चैनल का ब्रेकडाउन है, हमारा जो टारगेट है वो तो अपन इंटैक्ट करके बैठे ही हैं। लेकिन टारगेट आप जैसे इंटैक्ट करके बैठे हो वैसे सभी टारगेट इंटैक्ट करके बैठे हैं। यहाँ पे देखो OI कॉल राइटिंग क्या कह रही है, कॉल राइटिंग कह रही है कि 1.5 करोड़ लोग बैठे हैं 18,700 पे। मार्केट सुबह से 18,700 के नीचे अच्छी बात है। 18,650 पे भी 50 लाख बैठे हैं, 18,750 पे भी 1 करोड़ बैठे हैं। मैं मंदी वालों की बात कर रहा हूँ।
वहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 8 से 9 करोड़ मंदी वाले हैं। आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, पहली बात। दूसरी बात, कल ही ट्रेडिंग होगी, बुधवार को ऑफ है। बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर बुधवार को छुट्टी है तो मार्केट यहाँ पे अभी आपका प्रॉफिट अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ पे मुझे बनाता हुआ यहाँ पे नहीं दिखा रही कि मार्केट आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाने जा रही है और आप यहाँ पे प्रॉफिट करने वाले हैं। ये तो भूल जाओ, अभी फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नहीं आएगी, आज तो नहीं आएगी, ये क्लियर है। तो आज के लिए तरीका क्या है, 660 पे था, 660 के ही स्टॉप लॉस से लॉन्ग वैलिड है। जो ट्रेड आपको सिंपल 105 रुपये में मिला है, यही वाला 105 मिला है, 102, 103 या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बैठो यार। अगर 5 पॉइंट का ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस आपके पास नहीं है तो मत ट्रेडिंग करो, आपके लिए मार्केट नहीं है। दूसरी रीज़न क्या है, 50 मूविंग अगर यहाँ पे आप देखेंगे MACD ने क्रॉसओवर अपसाइड का दिया है, ओवर सोल्ड इंडिकेट होने वाला है यहाँ पे। अगर जितने भी इंडिकेशन मैं टेक्निकली चेक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 18,700 पे पुट राइटिंग भी हो रही है, मतलब तेज़ी वाले भी आ रहे हैं। 18,650 के नीचे ले नहीं जा पाएंगे क्योंकि 70 लाख लोगों का कॉल पुट राइटिंग का सपोर्ट है, नहीं जा पाएगा। 18,700 पे भी लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट एक बार के लिए 18,000 ऊपर लेके जाएंगे। देखिए मार्केट में अभी फिलहाल के लिए करेक्शन यहाँ पे कहीं पे नहीं लग रहा है। करेक्शन होना होता तो पहले ही टिक में सुबह मार्केट जब खुली थी झम से मार देती और आपको एंट्री आपको नहीं मिल पाती। जो लोगों का BTST रहता उनको ही ट्रैप मिलता। अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, कंसोलिडेशन कर रही है, देखिए दो चीज़ें हैं, या तो मार्केट टाइम पर करेक्शन करेगी या तो प्राइस करेक्शन करेगी। अगर मार्केट यहाँ पे क्लियरली टाइम करेक्शन कर रही है, मतलब सीधी सी बात है कंसोलिडेशन के बाद मार्केट वापस से लोअर हाई फॉर्मेशन, जैसे अभी तक यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन लग रहा था, हर एक हाई के बाद दूसरा हाई फॉर्मेशन लग रहा था, हाई के बाद एक लो लगा, फिर एक बार लोअर हाई फॉर्मेशन वापस से होगा। जैसे एग्जांपल क्या होगा वहाँ पे ट्रेड सेटअप क्या होगा, जैसे एक इंपल्स चल रही थी, इसका करेक्शन, इस इंपल्स का ये करेक्शन, फिर इस इंपल्स का ये करेक्शन, ये इंपल्स लगी, इसका करेक्शन, तो एक यहाँ पे कंसोलिडेशन ऐसे ऐसे करेगा, वापस से एक इंपल्स यहाँ पे लगेगी, फिर बाद में करेक्शन जो होगा होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पे ट्रिंगल असेंडिंग फॉर्मेशन बनाएगी, जो कि अगर मैं यहाँ पे मैं अब चार्ट पे मैं दिखाऊं तो ये आप आज इसको वीडियो भी बना सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली एक ट्रायंगल असेंडिंग फॉर्मेशन फॉर्म होगा और मार्केट यहाँ से एक बार के लिए ऊपर की ही तरफ जाएगी, जो कि मैं सुबह से कह रहा हूँ कि देखिए मैं फोमो ट्रेडिंग नहीं करता कि मैंने कसम खा लिया कि मैं पुट ही दूंगा। सर आप तो पुट ही देते हैं, मार्केट ऊपर जा रही तो या फिर नीचे जा रही तो आप तो कॉल ही देते हैं, हमेशा बुल ही बने रहते। देखो मैं ना बुल हूँ ना बियर हूँ, मैं मार्केट में बिल्कुल न्यूट्रल माइंडसेट से काम करता हूँ। मैं एक ट्रेडर और एनालिस्ट हूँ। मेरा सिंपल सा काम है कि मुझे जो सेटअप दिखेगा वहाँ पे ही मैं अपना बैठूंगा। तो शांति से आप लोग जो है आप फॉलो करिए जो आपको दिया है। 18,645 के स्टॉप लॉस से 18,650 के ऊपर से आपको लॉन्ग मैंने ट्रेड सजेस्ट किया। 105 रुपये में एंट्री हुई थी, 110 रुपये अभी वापस से चल रहा है। यहाँ पे 18,750 की 6 जुलाई की एक्सपायरी है, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से इसको रखो, बेस बना के रखा है। टारगेट यहाँ पे जो बनेगा 120, 130, 160, 180 तक बनेगा। अगर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड मूव आ गई तो मार्केट एक बार के लिए वापस से 18,880 का लेवल यहाँ तक वापस से एक बार के लिए टच करेगी। तो आपको एक रिस्क रिवार्ड जो आपका बन रहा है, तो जो मैं आपके सामने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन का बनाता हूँ, तो यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन निकल के आ रही है वो अच्छी खासी एक लॉन्ग पोजीशन आपकी बन जाएगी। यहाँ पे अपना लॉन्ग का पोजीशन का जो बन रहा है, स्टॉप लॉस बिल्कुल माइनर सा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। टारगेट यहाँ पे है 6 जुलाई तक अपना, यहाँ पे अगर टारगेट आ गया तो क्या बुरा है। मार्केट में स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है मुश्किल से मुश्किल 500 रुपये का भी नहीं है जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है। 500 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट एक्सपेक्टिंग लगभग 5 से 7 हज़ार का टारगेट यहाँ पे बन सकता है, जो कि मुझे लग रहा है एक्सट्रीम लेवल पे ओवरसोल्ड है, तो वो चीज़ें बन सकती हैं। यहाँ पे आपके सामने कॉल एंड पुट राइटिंग ओपन इंटरेस्ट मैंने खोला हुआ है, उसको देख के आप यहाँ पे एक बार के लिए चेक कर सकते हैं। चलिए एक बार के लिए बैंक निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है अपना वो भी देख लेते हैं। बिफोर द क्लोजिंग मैं लॉन्ग साइड ही सजेस्ट करूँगा क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड को दिखा रही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बैंक निफ्टी में 43,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो 43,600 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद लगभग 1 करोड़ बैंक निफ्टी के कॉल राइटर आज ही रिस्क पे आ जाएंगे। और पुट कॉल रेशियो जो भी 0.75 का पीसीआर है, 0.75 के पीसीआर पे बहुत ज़्यादा फॉल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको एक रीज़न ये भी बताया है कि मार्केट में छुट्टी भी है वेडनेसडे को। तो मार्केट में अगर वेडनेसडे को छुट्टी है तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें आएंगी। अगर मेरे रीज़न से आप सहमत हैं तो आप चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं कि जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने मैंने चार्ट पे क्लियरली आवरली चार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इन रीजन की वजह से मैं शॉर्ट साइड नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि 8 करोड़ लोग यहाँ पे जो मंदी वाले हैं उनके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। का रीज़न बिहाइंड दैट यहाँ पे मैंने आपको पीसीआर भी एक्सप्लेन किया, वो चीज़ें भी अपन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पीसीआर हीट मैप भी यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे वो क्या बता रहा है।
ठीक है। बाकी कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे नहीं बना है। जो आज अपन ने ट्रेडिंग की है वो चलिए एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या ट्रेड लिया है। तो देखिए मैं चार्ट के सामने सिंपल बैठा रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे आपके सामने पेड हो चाहे फ्री ग्रुप हो, यहाँ पे सारा का सारा जो है मैंने ओके, तो यहाँ पे सारा का सारा मैं आप लोगों को दोनों तरफ, दोनों चाहे पेड ग्रुप हो चाहे फ्री ग्रुप हो, सबको मैं सारी चीज़ें यहाँ पे मैसेज कर ही दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ यार कि अगर कोई चीज़ मुझे पता है आप सबके पैसे बन रहे हैं तो मेरा क्या जा रहा है उसमें, राइट। यहाँ पे सुबह सुबह जो ट्रेड मैंने आज आप लोगों को दिया वो सुबह सिंगल ट्रेड यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, 680 का जो लेवल था वहाँ पे ओपनिंग होती है और छोटा सा एक डीप लगाती है और उसके बाद फिर से ऊपर ही चली जाती है। तो वहाँ पे सिंपल मेरा ट्रेड था, मैंने सुबह यहाँ पे आपको एक सी मतलब ग्रुप में सी ट्रेड दिया था, वो ट्रेड पहला पूरे पेड ग्रुप को मैंने दिया था 18, यही वाली सेम सी आपको मिली थी 120 रुपये में और 137 गई थी, तो 17 पॉइंट की स्कैल्पिंग इस वाले पे यहाँ से यहाँ तक की एक मिल गई थी। देन ये स्कैल्पिंग थी मैक्सिमम टाइम पे, कॉल साइड स्कैल्पिंग, पुट साइड, दोनों साइड स्कैल्पिंग 5 से 10 पॉइंट ही है। अभी जो मैंने आपकी एंट्री करवाई है 105 रुपये में करवाई है, वो इसलिए करवाई है, मैंने आपको बताया है कि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट टाइम करेक्शन कर रही है और जब टाइम करेक्शन कर रही है तो मार्केट एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ही देगी, ना कि ब्रेकडाउन देगी। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो अभी तक का बिहेवियर और मूड है वो पॉजिटिव रहा है और मार्केट इस समय यहाँ पे जो चल रही है वो बुलिश ट्रेंड में चल रही है। देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, मार्केट जब करेक्शन करना होगा तो मार्केट हमको आपको बता के करेक्शन नहीं करेगी, जिस के मतलब फेवर में पोजीशन बनी रहेगी। मान लीजिए आपकी पोजीशन तेज़ी की बनी है तो उस समय मार्केट, जैसे मान लीजिए एमपीसी आनी थी 8 जून को, मार्केट में मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी, सबको लगा बहुत अच्छी है, मार्केट करेक्ट कर गई। मार्केट में जब आपको लगेगा करेक्शन का कोई रीज़न नहीं है ना, तब करेक्ट करेगी मार्केट में। अभी रसिया की न्यूज़ सबको पता है, सब पुट भर के बैठे हैं, तो यहाँ पे एक कैंडल रेड एक कैंडल ग्रीन, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आपको नहीं करना, कुछ मत करो, नो ट्रेड करो, वो बेटर है। लेकिन यहाँ पे जो पुट का ट्रेड बनेगा वो इस वाले रेंज के नीचे ही बनेगा। जब अपन का ये रेंज टूट जाएगा 645 के नीचे जाके मार्केट सस्टेन करेगी, उस केस पे अपन 660 के ही स्टॉप लॉस से पुट का ट्रेड लेंगे। अभी पुट का ट्रेड बिल्कुल वैलिड नहीं है, ये एक बेस है और बिल्कुल यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट लगने के ही चांसेस हैं। जो आपको मैंने यहाँ पे टारगेट दिया, आप देख लीजिए टारगेट कितना बड़ा दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अगर टारगेट को आप मेजर करेंगे तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट का मैंने आपको यहाँ पे टारगेट दिया है। अपन इसका मेजरमेंट कर लेते हैं कि अपने को यहाँ पे कितना प्रॉफिट यहाँ पे एक बार के लिए आएगा। तो यहाँ पे इस ट्रेड में जो आपको प्रॉफिट बनेगा नियर अराउंड मुझे लग रहा है लगभग 250 पॉइंट, 200 से 250 पॉइंट का प्रॉफिट बन सकता है अगर ये ठीक ठाक मूव आ गई तो। आइदर हम कह रहे हैं 200 पॉइंट नहीं भी आएगा, 100 पॉइंट भी आ जाएगा तो क्या बुरा है। और ये आपके सामने लाइव एग्जांपल चल रहा है, लाइव ट्रेडिंग चल रही है और लाइव ट्रेडिंग में क्लियर यहाँ पे व्यू है, बुलिश साइड का व्यू है। स्टॉप लॉस 18,645 का है, टारगेट यहाँ पे 18,880 का है बिफोर 6 जुलाई, क्योंकि ओवर सोल्ड मार्केट है और एक ही न्यूज़ पे मार्केट रोज डेली रिएक्शन नहीं करेगी। एक रोज़ रसिया जाके परमाणु बम गिरा रहा है तो रोज़ मार्केट क्रैश होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उड़ गया, फायर हो गया, सिंपल ये चीज़ें होती हैं और इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं। और आपके सामने आपके भाई ने जो ट्रेड दिया है आप देखिए फायर हो रहा है, 120 चल रहा है, तो आप यहाँ पे इस तरह से प्रॉफिट अपना टेल कर सकते हैं। अभी लाइव जब आप हम जुड़े थे 107 में चल रहा था, अभी आपके सामने 18,750 की सी 120 पहुँच रही है। तो देखिए आपके सामने लाइव मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया, लाइव आपके सामने मैंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखिए आप, मैं कह रहा हूँ कि आपका सिंगल एक ट्रेड, अगर मान लीजिए मतलब कहते हैं कि प्रोफेसर मेरा लॉस ही हो रहा है, भाई मेरा लॉस रिकवर करा दो। लॉस रिकवर कराने के लिए मार्केट में आपको नहीं आना। मार्केट जब तक कंसोलिडेट कर रही है तब तक अगर आपको स्कैल्पिंग आती है 5 पॉइंट की तो करो, नहीं आती तो बैठो। जब मार्केट ब्रेकआउट करे वहाँ पे 4 लॉट 5 लॉट 6 लॉट से एंट्री करो, पैसा बना लो। अभी आपके सामने 20 पॉइंट आ रहे हैं, 15 पॉइंट आ रहे हैं, 10 लॉट से एंट्री किया तो 150 पॉइंट हो गए ना सीधे सीधे। कौन ऐसा है, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं जो पैसा बनाते हैं ना ह्यूज क्वांटिटी से बनाते हैं। तो आपके पास अगर स्किल है, आपने स्किल को अर्न कर लिया है तो पैसा तो आप 2 दिन मार्केट में ठीक ठाक मूवमेंट आइदर साइड 200 पॉइंट का आ गया तो आपके पैसे बनेंगे। अभी मैंने आपको बताया MACD का ब्रेकआउट हो रहा है, उस समय यहाँ पे 53 चल रहा था, RSI ओवर सोल्ड नियरली था, मैंने ये भी आपको बताया कि ओवर सोल्ड है। देखिए फायर हो गया निफ्टी। तो इस तरह से आपके सामने मैंने लेवल लाइव मार्केट में ट्रेड किए हैं और आपके सामने प्रॉफिट कितना चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कि फ्री चैनल जो सिवाय ट्रेडिंग लर्निंग ग्रुप का है, इस लाइव वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके सिवाय ट्रेडिंग आप सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और क्लियरली आप प्रॉफिट भी डेली बना सकते हैं। अब आपके सामने लाइव में ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। जितने भी बड़े चैनल चलते हैं टेलीग्राम पे, बड़का दुनिया भर के निपोरी हैं, आप उनको जाके देखिए, कभी भी वो लाइव ट्रेड करके दिखा सकते हैं। अगर लाइव ट्रेड करने का उनके अंदर क्षमता है, बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं, लेकिन लाइव ट्रेड करके दिखाएं, वो इतना बड़ा होशियार है। लाइव ट्रेडिंग जैसे मैंने आपके सामने दिया, तो लाइव ट्रेडिंग में आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। अगर उनके अंदर दम है तो देखिए दिखाएं ना, कौन मना कर रहा है। तो इस तरह से आपको मैंने रीज़न भी बताया कि क्या कारण है नीचे जाने के, क्या कारण है ऊपर जाने के, नीचे क्यों नहीं जाएगा वो भी मैंने आपको बताया।
ऊपर जाएगा और 100% जाएगा, उसके पीछे का भी रीज़न मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 8 करोड़ लोग मंदी वाले बैठे हुए हैं, एक्सट्रीम लेवल पे ओवरसोल्ड हैं फिलहाल के लिए। आज तो मार्केट नीचे नहीं जाएगी, चाहे वो बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो। सॉरी गाइज। तो उसके पीछे अभी ये सब कटेंगे। अभी जब कटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग मूव जो आएगी वो आज का डे हाई पे क्लोजिंग करवाएगी। मार्केट 18,740 पे एक बार के लिए क्लोजिंग करेगी। अभी करंट मार्केट प्राइस 18,696 चल रहा है। एक्सपेक्टेड क्लोजिंग वुड बी अराउंड 18,750-755 पे होगी। यहाँ से 55 पॉइंट का मूव अभी अपन यहाँ पे लेके चल सकते हैं और वो आपका टारगेट यहाँ पे होगा। तो चलिए गाइज 55 पॉइंट के मूव के लिए यहाँ पे टारगेट करते हैं। आज की क्लोजिंग का जो टारगेट होगा लगभग यहाँ से 55 पॉइंट का होगा। तो आप यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं मेरे साथ में। इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये ट्रेड अपना 18,750 की सी रॉकेट होता हुआ। तो क्लियरली रीजन क्या था मैंने आपको बताया और किस तरह से ये प्रॉफिट आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप सारे लोग प्रॉफिट अपना ट्रेल करते रहिए। मैंने सारे ग्रुप में भी मैंने अपडेट कर ही दिया है और रीज़न भी आपको बताया कि रीज़न यही है कि भाई रोज़ रसिया जाके मिसाइल दाग रहा है तो उसके लिए मार्केट रोज़ नहीं गिरेगी ना। और यहाँ पे सिंपल चीज़ें हैं। ये मैंने आवरली चार्ट पे आपको टारगेट दिया था। अगर मैं आवरली चार्ट वापस से लगाता हूँ तो टारगेट अपना इंटैक्ट है जो मैंने अभी अभी मार्क किया। सारे के सारे रेसिस्टेंस भी मार्क किए और मैंने आपको बताया कि सपोर्ट प्ले करना जरूरी क्यों है, क्योंकि सपोर्ट पे एक बेस है। मैंने आपको बताया छठी बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। जब छठी बार कहने का मतलब क्या है कि एक ही चीज़ को मार्केट 6 बार रिस्पेक्ट कर चुका है, तो आज क्या ऐसा दिक्कत आएगी जो मार्केट आज उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो आपके सामने ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई और उसका रीज़न क्या है कि अपने को यहाँ से सिंगल 650 से लेके 750 55 पॉइंट की मूव आई और यहाँ पे अपने को जो प्रॉफिट आया वो 25 पॉइंट के आए। तो 55 पॉइंट निफ्टी की मूव में अपने को 50 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है। आप चाहें तो 1250 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। आइदर स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको भी बताया। तो इसी तरह के प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैट में मैंने पिन कर दिया है। सिवाय ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में मेरे साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको पता लग जाए कि हाँ लाइव सिवाय ट्रेडिंग यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे आके आप भी पैसे बना लें मेरे साथ में। तो कोई फोर्स नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आ सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर फर्जी ग्रुप अच्छे लगते हैं जहाँ पे बकैती की जाती हैं, दुनिया भर की चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो बिल्कुल आप उनके साथ बने रहिए और वहाँ पे आप अपना लॉस और प्रॉफिट जाके रोते रहिए, ठीक है ना। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सुबह से एक ही चीज़ बताई गई है, 43,580 के ऊपर एक भी बार पुट होल्ड मत करना, कुत्ता बना देगी मार्केट। 43,580 पे यहाँ पर ट्रेंड लाइन का बेस सपोर्ट है, मैंने बार बार बताया है। 43,580 के ऊपर बैंक निफ्टी में कोई भी बंदा पुट होल्ड नहीं करेगा। मार्केट जो मैंने आपको बताया असेंडिंग फॉर्मेशन में है और मार्केट एक बड़ा मूव दे देगी क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रही है और तगड़ा मूव दे देगी। वो 44,000 के लेवल पे भी हिट कर सकती है। मैंने आपको बताया जिनको भी अगर रिस्क ले सकते हैं वो 43,800 की सी एक हीरो जीरो लेके रख सकते हैं और एक बड़ा टारगेट के लिए उनको मिल सकता है। 43,800 की सी देखिए वही चल रही है जो मैंने आपको 140 पे दिया था, अभी भी 140 पे ही चल रही है 43,800 की सी। 130 की स्टॉप लॉस दिया था क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है तो डीके चल रहा था, अभी भी सेम प्राइस पे है, जिसको रखना है सेम प्राइस पे रख सकता है। टारगेट यहाँ पे इंटैक्ट है बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लाइव ट्रेडिंग करके मैं आपको दिखा ही रहा हूँ और सिंपल व्यू यहाँ पे बुलिश है आपके सामने, मैं वो भी बता ही रहा हूँ कि रीज़न क्या है। निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे निफ्टी ने पहले अपने इंपॉर्टेंट 2 रेजिस्टेंस को तोड़ने की पूरी तैयारी बना ली है और जैसे ही ये टूटेगा तो शॉर्ट कवरिंग एक बार के लिए आएगी और कॉल राइटर यहाँ पे अपना कॉल का लॉस कवर करने के लिए जब आते हैं तो कॉल मतलब राइटिंग में जब पुट का पोजीशन लॉस बुक करते हैं तो वो कॉल को बाई करते हैं, दैट इज़ अ शॉर्ट कवरिंग। तो जब कॉल की शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे होगी कॉल राइटर्स की तो एक बड़ा मूव आपको और देखने को यहाँ पे मिलेगा जो कि यहाँ पे प्रिडिक्टेड है। और सुबह से जाके आप ग्रुप में चेक कर सकते हैं कि बार बार मैंने मैसेज यहाँ पे यही किया है कि मार्केट ऊपर ही जाने का यहाँ पे चांसेस लग रहा है। कारण ये है क्योंकि 8 करोड़ मंदी वाले यहाँ पे हैं। आप सारे के सारे मैसेज कर सकते हैं, मैंने सीधा का दिमाग कह रहा है ऊपर जाएगा, 2:24 पे बता दिया है। यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ कि हाई चांसेस है 8 करोड़ वालों की लेगा। तो ये ठीक है ना, ये यहाँ पे दिस इज़ हाउ एनालिसिस वर्क, ठीक है ना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दिस इज़ हाउ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एनालिसिस वर्क। तो यहाँ पे एनालिसिस इस तरह से काम करता है और जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ लाइव आपके पास प्रूफ है, लाइव मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि बाद में कुछ एडिटिंग कर रहा हूँ। आपके सामने लाइव मैंने कहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा ऑपरेटर प्ले कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ऑपरेटर क्या करने वाला है। 645 का स्टॉप लॉस रहेगा, 660
करंट मार्केट प्राइस था 105 पे यहाँ पे एंट्री दिया है। 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस से मैंने 18,750 की सी आपको लाइव दिया है। जब मैं लाइव स्टार्ट किया तो 107 चल रही थी और 125 आपके सामने लाइव हिट किया है। तो और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए कि जब मैं आपको लाइव कोई ट्रेड करके दिखा रहा हूँ उसके पीछे लाइव रीजन्स भी दे रहा हूँ, चार्ट भी दे रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि मंदी वालों की लेगा। यहाँ पे देखिए हाई चांसेस यहाँ पे हैं कि मंदी वालों की लेगा। ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में मैंने पिन भी किया है, ठीक है। तो ये एनालिसिस आता है जब आप यहाँ पे मार्केट में आते हैं ना, रोज़ एक्सपीरियंस के साथ बैठते हैं, रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि मार्केट किसकी लेने वाला है और कब लेने वाला है। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में ही आपको दिखाऊं तो मार्केट में जो एक्सपायरी हुई है नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस ने आज बड़ा मूव दिया है। मैं आपको जस्ट एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। नेचुरल गैस में बड़ा मूव आने वाला, ये मुझे कब पता लग गया था? ये मुझे बुधवार को शाम को 4:30 बजे पता लग गया था। लाइव यहाँ पे सारे मैसेजेस हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेचुरल गैस की यहाँ पे सी मैंने यहाँ पे दिया है और वो कितनी तारीख को दिया है आप डेट नोट कर सकते हैं। डेट है 22 जून को, 22 जून को मैंने बुधवार को दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे नेचुरल गैस का या बृहस्पतिवार को दिया है, सॉरी 22 जून को यहाँ पे एक्सपायरी भी थी 22 जून को, तो बृहस्पतिवार था। उस दिन क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई थी, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री आई थी। चार्ट मैंने शेयर किया था और यहाँ पे क्लियरली मैसेज भी किया था, टारगेट यहाँ पे दिया था कि यहाँ पे क्यों मुझे लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा मार्केट। और उसके पीछे का रीज़न भी बताया कि यहाँ पे एनजी फायर कीप ऑन लॉट, एक लॉट आपको रखना है। कॉल राइटिंग यहाँ पे ये है, नेक्स्ट एक्सपायरी का है, डरने की कोई बात नहीं, एक लॉट रख लो। टारगेट भी सारा का सारा दिया था। जितने भी लोगों ने मेरे कहने पे रखा था ना, लगभग 12,500 रुपये का प्रॉफिट 48 घंटे के अंदर अंदर हो गया है। बिग एनजी में बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, ये मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि कब, थर्सडे को ही। एनजी आज कहाँ पे है, मैंने एंट्री कहाँ पे दी थी, 209 पे दी थी, 207 का स्टॉप लॉस दिया था। यहाँ पे 12 रुपये 50 पैसे भी एंट्री थी, 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। आज कहाँ पे चल रहा है, 238 चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपकी एंट्री सही जगह होती है तो आपके स्टॉप लॉस नहीं जाते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैं बड़का सुपर वो हूँ, मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि आपकी एंट्री परफेक्ट अगर है तो आप एक ही ट्रेड से 5-10 हज़ार का प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नेचुरल गैस की एंट्री 12:50 पे हुई थी। यहाँ पे उस ट्रेड ने सुबह 12:30 जो है 22:50 हिट कर दिया है। यहाँ पे 12,050 का प्रॉफिट कंटिन्यू हो चुका है। सुबह जो मेरा क्रूड ऑयल का ट्रेड था, BTST भी एक लॉट एक्टिव था 128 रुपये पे, मैंने आपको ग्रुप में मैसेज भी दिए थे 122 के स्टॉप लॉस से। इस वाले ट्रेड ने भी सीधे सीधे 170 हिट कर दिया, तो 3-3.5 हज़ार रुपये इस वाले ट्रेड में भी प्रॉफिट आ चुका है। इस तरह से आप प्रॉफिट आप भी प्रॉपर एंट्री करके कर सकते हैं। सही जगह अगर आपकी एंट्री रहेगी तो आपका भी प्रॉफिट श्योरली बनेगा ही बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो 43,800 की सी है, FD अभी भी इंटैक्ट है, जिसको करना है यहाँ पे वो FD रख सकता है। मैंने बार बार मैसेज किया है कि अगर किसी को भी वो ट्रेड रखना है, बैंक निफ्टी का जो ट्रेड मैंने दिया हुआ है तो वहाँ पे रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने यहाँ पे मैसेज भी किया हुआ है। 145 स्कैल्पिंग किसी 43,800 किसी मैंने इस वाले ग्रुप में मैसेज किया हुआ है, फ्री ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ है कि किसी को रखना है तो भाई ये रख सकता है। 43,800 की सी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए मैं पॉजिटिव हूँ, उसको हीरो जीरो में डाल दो और जैसे ही 43,800 का लेवल मार्केट एक बार के लिए ऊपर साइड के लिए निकालेगी, बैंक निफ्टी फायर मूव देगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। सुबह से मैंने वो बैंक निफ्टी की सीज ट्रेड जो दिया था वो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट ही कर दिया हुआ है। तो आप लोगों को अगर ऐसे ही लर्निंग करनी है, मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करनी है, आपको अच्छा लगता है तो आप चैट में डाल सकते हैं कि हाँ आप लाइव में आया करूँ और आपको लाइव सिखाया करूँ। अगर आपको लाइव अच्छा लगता है, लाइव में अगर आपके प्रॉफिट बनते हैं मेरे साथ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है लाइव ट्रेडिंग करने में, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली यहाँ पे लाइव आके आपके साथ में ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपके सामने मार्क की हैं निफ्टी के लिए। यहाँ पे रीजन भी बताए हैं। 3:12 हो रहे हैं और अभी भी 18 मिनट बाकी हैं। अगर वो लोग शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएंगे तो जो एक्सपेक्टेड टारगेट 18,740 का है वो हिट होने के चांसेस पूरे रहेंगे। यहाँ पे मार्केट जैसे ही 43,710 का लेवल क्रॉस करेगी ऊपर साइड में, बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव दे सकता है क्लोजिंग पे, ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंगल का ब्रेकआउट होगा, वो चीज़ आप यहाँ पे मार्क करके रखिएगा। 43,580 में सुबह से कह रहा हूँ, 43,580 बेस सपोर्ट का है। जब तक इसके ऊपर है बैंक निफ्टी में शॉर्ट गलती से भी नहीं करना है, बैंक निफ्टी लंका लगा देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वापस से बता रहा हूँ। निफ्टी की मैं बात करता हूँ, जब तक यहाँ पे स्कैल्पिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। जितने भी ट्रेड मैंने आपको दिए हैं, स्कैल्पिंग दिया बुक कर लो, स्कैल्पिंग दिया बुक कर लो, स्कैल्पिंग दिया बुक कर लो। फ्यूचर व्यू मैंने बार बार कहा मेरा बुलिश है और मैं ऊपर साइड के लिए ही लूँगा क्योंकि मंदी अभी नहीं होगी। मंदी जब करना होगा मार्केट आपको बताएगी नहीं मंदी करनी है। अभी इतनी भयंकर कॉल राइटिंग हुई पड़ी है कि इसमें आप और उल्टा जाके पुट लेके बैठ जाओगे तो फिर लॉस ही होने हैं आपके, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस आपके हैं कि लॉस ही होना है। तो हाँ,
तो ये इस वजह से क्या होगा कि आपको वो चीज़ें बचा के ही रखनी है। कर लो, ऑन कर लो। तो होपफुली आप सबने प्रॉफिट अच्छा खासा बनाया है और आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए, अभी सबसे अच्छी बात है कि मार्केट ओपनिंग लेवल के ऊपर भी आ गई है। अगर अब आप चाहें तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस उठा के ले आ सकते हैं 110 पे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपका बनेगा 43,680 का बनेगा। करंट मार्केट प्राइस 43,695 चल रहा है और उसी के स्टॉप लॉस से आप आराम से सी को होल्ड कर सकते हैं। टारगेट जो अपन ने बताया था 105 से 125 20 पॉइंट 1000 रुपये आपको उसने तुरंत ही दे दिए हैं और बाकी जो टारगेट मैंने प्रिडिक्ट किया था वो देगा ही। देखिए क्रूड ऑयल आपके सामने फायर है और मैंने क्रूड ऑयल का ट्रेड सुबह ही दिया हुआ है और ये ट्रेड अपन का 128 रुपये पे जो है एंट्री हुआ था, 157 का हाई मार चुका है और अभी भी रिट्रेसमेंट चल रहा है। जैसे ही अगर आप देखेंगे तो मैंने 5626 के लेवल पे कहा था कि बड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है और वो ब्रेकआउट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा। 5750 एक बार हिट किया, एक रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे करेक्शन हुआ इम्पल्स का, इस इम्पल्स का एक करेक्शन हुआ, वापस से एक इम्पल्स लगती हुई एक्सट्रीम लेवल पे ओवरसोल्ड है और यहाँ पे भी एक बड़ा मूव आपको देखने को मिल ही सकता है क्रूड ऑयल में। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स वाइज अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर कौन कौन से पॉजिटिव साइड में हैं वो अपन यहाँ पे एक बार के लिए देखेंगे। निफ्टी, ऑटो, आईटी, फाइनेंस, फार्मा, मेटल, मिड कैप सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे मंदी करने का कोई रीज़न नहीं है। हाई वेटेज शेयर की बात करूँ तो एचडीएफसी का मर्जर की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे न्यूज़ रहता है, कभी कभी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन उसको आप दरकिनार करिए क्योंकि आज आईसीआई बैंक ने पूरी मार्केट को यहाँ पे लीड किया हुआ है। तो आप ट्रेड विथ ट्रेंड में रहिए और ट्रेड विथ ट्रेंड जो यही कह रहा है कि आपको बुलिश साइड ही रिस्क रिवार्ड आपका फेवर में बनेगा और आपको प्रॉफिट उधर ही बनेगा। तो बाकी के लिए जो भी चीज़ें बनेंगी, कल ही एक ट्रेडिंग सेशन बनेगा और बुधवार को ऑफ रहेगा, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ पे अपन एक बार के लिए चेक कर लेते हैं कि हीट मैप में क्या सुधार हुआ है, क्या और भी जितने भी इंडाइसेस थे वहाँ पे कितने में और ज़्यादा सुधार हुआ है। हाई वेटेज में रिलायंस आज थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। हाँ, उसकी जगह यहाँ पे इन्फोसिस में और आईसीआई बैंक ने ले रखी है और आईटीसी ने भी संभाल रखा है। तो काफ़ी सारे हाई वेटेज, निफ्टी 50 को अकेला सिर्फ रिलायंस थोड़ी चलाएगा यार, 50 कंपनियां हैं तो और भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना का मतलब एक मिक्स व्यू बना हुआ है निफ्टी में। तो वहाँ पे देखिए आपको दोनों तरफ का सिंगल्स लेना आना पड़ेगा, परफेक्ट एंट्री बनेगी। दोनों तरफ 500,000 करके 2-3 शिकार मिल गए तो 9 घंटा किसी की गुलामी करने से अच्छा आपको एक स्कैल्पिंग ये वाली मिली, अभी सीधी जो मैंने आपको बताई थी। इस स्कैल्पिंग में आपको सीधे आराम से 25 पॉइंट आ गए, 20-25 पॉइंट, 1000 रुपये आपका बन गया। 2 लॉट से आपने ट्रेडिंग किया, आपके 2 लॉट बन गए, 2000 आपके बन गए। अब आपने मान लीजिए पुट साइड में मेरा कन्विक्शन नहीं है तो मुझे सिर्फ कॉल साइड स्कैल्पिंग करनी है। यहाँ पे एक स्कैल्पिंग बनी, बिग बार बैलूम बना, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग बनी थी, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग बनी और सुबह एक स्कैल्पिंग बनी थी। अगर मैंने दिन में 3 स्कैल्पिंग कर ली, एक लॉट से भी की, तो 3000 रुपये आ गए ना। अब दिन भर कोई बंदा घुसा है, यहाँ घुस रहा है, यहाँ लॉस दे रहा है, यहाँ घुस रहा है, यहाँ लॉस दे रहा है, तो उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर सिर्फ लॉन्ग साइड में ही स्कैल्पिंग करते तो 3 से 4 बार आपको 1-1000 रुपये बने हैं। ये आपको मैं लाइव स्कैल्पिंग करके दिखा रहा हूँ और आपके सामने प्रूव भी है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं है। वहाँ पे लाइव प्रूव करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग के चांसेस बन रहे थे और ये स्कैल्पिंग हो सकती थी। आपको वापस से पुट साइड स्कैल्पिंग करनी है तो क्लोजिंग हो रही है मार्केट, जैसे ओपनिंग लेवल के नीचे जाएगा 18,880 के नीचे जाता है तो 18,880 का ही स्टॉप लॉस लगा के छोटा सा स्कैल्पिंग पुट साइड आप कर सकते हैं। वापस से क्लोजिंग का छोटा मोटा फॉल अगर आपको ट्रैप करना है तो, लेकिन वो फॉल आपको पता नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। वो पता लगाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक बैलूम लगाता हूँ इंडिकेटर, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि बैलूम आ रहा है सेलिंग में, तो अपन समझ जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है इसके नीचे 18,690 के स्टॉप लॉस से छोटा सा स्टॉप लॉस है, 685 चल रहा है। पी साइड का स्कैल्पिंग करके 2-4-5 पॉइंट आप बुक कर सकते हो। यहाँ पे आपके सामने भी पुट का जो प्राइस चल रहा है 18,750 का जो पुट है वो 134 रुपये में चल रहा है। 6 जुलाई की एक्सपायरी अपन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। 130 के स्टॉप लॉस से इसमें आप स्कैल्पिंग
कर सकते हो। टारगेट क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग होने जा रही है, तो क्लोजिंग में अभी सबको पता नहीं है कि रसिया रात में अटैक करेगा कि नहीं अटैक करेगा। ऑलरेडी डाउ जोन्स यहाँ पे फ्लैट चल रहा है, तो मुझे कोई बहुत बड़ी मंदी यहाँ पे नहीं लग रही है, क्योंकि 4-5 दिन से डाउ जोन्स में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको नहीं करना तो वेट करिए, सी साइड में वापस से स्कैल्पिंग करिएगा। इधर यहाँ पे कुछ मत करिए, क्योंकि पुट साइड में ट्रैप हो सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप मेरी स्क्रीन को देख के जो मैंने आपको बताया कि 690 के स्टॉप लॉस से आप पुट साइड में स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 690 ही रहेगा, तो ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आप मेरी स्क्रीन को देखते रहिए, और यहाँ पे 18750 का जो पुट है 6 जुलाई का, उसमें स्कैल्पिंग करना है तो कर लीजिए। बट यहाँ पे भी पुट एक्टिवेट नहीं है, मैं यही बोलूँगा, पुट अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि यार ना तो MACD ने कन्फर्मेशन दिया है, ना तो यहाँ पे ट्रेड ने कन्फर्मेशन दिया है, अभी भी 15 मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब भी कभी पुट का ट्रेड अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे ना, तो जब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। स्कैल्पिंग करना होगा तो एक एग्जांपल देखिएगा, ट्रिक देखिएगा। जब 15 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा है, तो बिलो 15 मूविंग एवरेज का मतलब लास्ट 15 कैंडल के नीचे अगर आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे सेलिंग में जा सकता है। तो जितनी बार यहाँ पे आ रहा है, देखिए मार्केट पे एक बार यहाँ रिजेक्ट लिया, ये एक स्कैल्पिंग बनी, यहाँ पे आके पहली रेड कैंडल बनी, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, एक छोटा सा स्कैल्पिंग 4-5 पॉइंट का यहाँ बना, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिवर्सल लिया, यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ले पाए होंगे 720 पे, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर कोई स्कैल्पिंग यहाँ पे ठीक ठाक बनी नहीं, छोटा छोटा थोड़ा सा बना था। इसका एक ठीक ठाक ट्रेड ये वाला बना था, पुट साइड का सही स्कैल्पिंग, जो लगभग आपको 135 से लेके 152-54 तक मिला होगा। उसके अलावा ठीक ठाक स्कैल्पिंग आपको 12-12:30 बजे मिली थी, वही वाली मिली है। बाकी कोई ठीक ठाक स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं थी, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 15 जो है मूविंग एवरेज के ऊपर है, अब ओपनिंग प्राइस के भी ऊपर है, तो पुट वाले फंसेंगे। पुट का ट्रेड मत लीजिएगा, मैंने आपको मना भी किया है। पुट का ट्रेड नहीं वैलिड है। पुट का ट्रेड यहाँ पे इस वाले के नीचे जब आके यहाँ पे आएगा तब वैलिड है, उसके ऊपर नहीं वैलिड है। खास करके यहाँ पे जो मैंने अभी लेबल्स मार्क कर रखे हैं उनके ऊपर तो पुट का ट्रेड गलती से मत लेना। मार्केट एक बार के लिए आपका डिके कर सकती है प्रीमियम को, और आपको लॉस दे सकती है। तो यहाँ पर आपको जो मैंने आपको सजेस्ट किया है वही ट्रेड आपको लेके प्ले करना है। यहाँ पे PCR अपन देख लेते हैं, क्लोजिंग से पहले BTST क्या बन रहा है और यहाँ पे ये क्या सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल अपन देखेंगे, पुट कॉल रेशियो भी देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट को भी डिसाइड करेंगे अपन कि क्या चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि निफ्टी में 18,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। PCR 0.84 है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल आने के चांसेस बहुत कम है। 650 को पूरा दिन होल्ड किया है, 6 बार होल्ड किया, 6 तारीख को होल्ड किया। मैंने आपको बताया कि लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन अपन ने डिस्कस किया यहाँ पे आवली चार्ट में, कि जब मार्केट ने इस वाले लेवल को होल्ड किया है, तो यहाँ पे जो अपना लेवल निकल के आ रहा है, या तो ये ब्रेकडाउन में टूटेगा, नहीं टूटेगा तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस तारीख पे यहाँ पे मार्केट ने इसको सपोर्ट लिया। जैसे यहाँ पे मैंने बताया 1 जून को भी लिया है, यहाँ पे मार्केट ने सेम लेवल पे यहाँ पे 8 जून को भी, नियरली 16 जून को भी सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो सेम कई बार यहाँ पे लिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 22 मई को भी यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने इसी लेवल पे लिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसी लेवल का मार्केट नियर बाई सपोर्ट जो है 19 जून को भी लिया है। यहाँ पे सेम लेवल पे मार्केट ने 23 जून को भी सपोर्ट लिया है, और आज 26 जून को सपोर्ट यहाँ पे बन ही रहा है। तो निफ्टी, ये बैंक निफ्टी को मैंने आपको दिखाया। सेम चीज़ अगर निफ्टी की मैं बात करता हूँ तो निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे सेम बना हुआ है। ये कितने तारीख का है, 5 मिनट का चार्ट लगा। यहाँ पे आप उनको आवरली चार्ट लगाना पड़ेगा। आवरली चार्ट जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो आवरली चार्ट में मैंने आपके सामने अभी सारे के सारे लेवल्स मार्क करके रखे हैं, और इन तारीख को मैंने आपको बताया कि निफ्टी में यहाँ पे एक बेस सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक ये बेस सपोर्ट नहीं टूट रहा, आपके पास पुट का ट्रेड नहीं बन रहा है। तो बेस सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है, मैंने आपको बताया 7 जून को बना हुआ है, 13 जून को बना हुआ है, यहाँ पे 20 जून को भी बना हुआ है, और 23 जून को भी बना हुआ है। तो यहाँ पे जब तक के लिए 650 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास 6 जुलाई की एक CFD होनी चाहिए। कोई डिप अगर आपको 550-530 की मिलती है तो सेकंड लॉट आप वहाँ पे एवरेज कर दीजिएगा। टारगेट आपका वापस से यही वाला टारगेट बन जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अब भाई कहीं विश्व युद्ध हो गया, कहीं कोई परमाणु अटैक हो गया, ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। उसके लिए आप एक चिंटू हैज लगा के रखिए, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ 6 जुलाई की C। तो आप उस केस पे क्या कर सकते हैं, 18,500 का 29 जून का एक पुट ले रख सकते हैं, एक छोटा सा चिंटू। तो आपने अगर मान लीजिए आपके पास में C ट्रेड जो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर ये वाला C ट्रेड आपके पास में है, जो कि अपन ने यहाँ पे अभी डिस्कस किया हुआ है, वापस से स्कैल्पिंग की है, और यहाँ पे एक छोटा सा चिंटू पुट लगाना है, तो आप 18,500 का पुट यहाँ पे 29 जून का लगा सकते हैं, जो कि आपको नियरली 11 रुपये का मिल रहा है।
तो आप थोड़ा सा ये 11-12 रुपये में है, तो ये आपका एक परफेक्ट हैज बन रहा है, मेरे को तो यही लग रहा है। तो अभी आपके पास 2-3 दिन है, तो 18,550 का निफ्टी का एक बार देख लेते हैं। 18,550 का पुट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो पुट 18 रुपये में, ये ठीक ठाक है, ये सही लग रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रीवियस क्लोजिंग 26 है, उसके नीचे अगर ये जा रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे भी अगर क्लोजिंग हो रही है तो चांसेस बहुत ही कम है कि वो आपको पैसा देगा। तो पुट के साइड पैसा बनने के चांसेस आपके लगभग 5% ही हैं। व्यू अगर आपकी मैं बात करूँ तो ऊपर साइड ये प्रीवियस क्लोजिंग 123 है, अभी इसने 125 का लगाया था। अगर क्लोजिंग 7 मिनट बाकी है, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो और गुड है, लेकिन अगर वहाँ पे डेल्टा डिके हुआ है थोड़ा सा तो 10-5 पॉइंट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि ओपनिंग लेवल के ऊपर ही मार्केट क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे जा रही है। जबकि इतनी ज़्यादा कॉल राइटिंग होने के बाद भी अगर 43,600 के ऊपर मार्केट अपने आप को क्लोज कर रही है, और वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी में 43,600 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, निफ्टी में इतनी भयंकर कॉल राइटिंग होने के बाद 18,680 ओपनिंग लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो मतलब व्यू यहाँ पे आपको बुलिश साइड ही बना के चलना चाहिए, जो कि मेरे को लग रहा है। और यहाँ पे चांसेस अपने जो ऊपर के टारगेट अपन ने यहाँ पे मार्क करके आवली की चार्ट पे, आवरली चार्ट पे, ये अपने को देखने के एक बार के लिए मिलेंगे। वही अपने को सही लग रहा है कि व्यू अपना बुलिश साइड ही बनाना सही रहेगा मेरे हिसाब से। मुझे तो यही सही लग रहा है कि अपन यही ट्रेड 6 जुलाई वाला एक लॉट FD कर लेते हैं, तो आप इस ट्रेड को प्रॉफिट यहाँ पे भी बना पाएंगे, जो मुझे सही लग रहा है। बाकी आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं। एक सिंटू सा हैज आप लगा भी सकते हैं, कोई सा भी अगर आपका मन करे वहाँ पे। तो हर हर महादेव दिव्यांशु, बहुत बढ़िया यार, ठीक है, हर हर महादेव। तो बाकी लोग भी अपना चैट कमेंट कर सकते हैं। तो सी ट्रेड पे मेरे को लग रहा है कि यही वाला FD यहाँ पे सही रहेगा, राइट। बाकी एक बार के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सारे लोग डिस्क्लेमर को ज़रूर देख लें। किसी भी तरह के प्रॉफिट लॉस से मुझे कोई मतलब नहीं है। आपके सिंपल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं ट्रेड देता हूँ, कोई मुझे पैसे नहीं देता है, राइट, ना मैं किसी से 1 रुपये की डिमांड करता हूँ। तो आप ट्रेड करें नहीं करें मेरे व्यूज़ पे, मेरे व्यूज़ जो भी हैं मेरे पर्सनल हैं, आपको करना है नहीं करना है वो बिल्कुल आपका मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, मैं उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप अपने एडवाइज़र से बात कर सकते हैं और उनसे कह के आप उनके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ के। तो मेरे जो भी व्यूज़ हैं वो मेरे पर्सनल हैं, और पर्सनल व्यूज़ के ऊपर जो भी सेशन दिया है मैंने दिया है। प्रॉफिट लॉस आपका होगा, आप मुझे कुछ नहीं दे देंगे, सीधी सी बात है। तो जो भी है, आप किसी को ब्लेम करने की जगह खुद की सेल्फ स्किल को डेवलप करिए, उसकी लर्निंग को डेवलप करिए। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आपको 20 मैसेज किए होंगे कि मैं लेवल टू लेवल पुट भले खरीद रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा पहला ट्रेड भी देखेंगे मार्केट में इतनी बेयरिश के बाद भी, मार्केट खुलने पे पहला ट्रेड ही सी है। पहला ट्रेड मार्केट खुलने से पहले ही पहला ट्रेड यहाँ पे सी है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने मार्केट को बहुत टाइम दिया है। आपको मैं कैसे बताऊं कि मार्केट को मैंने कितना टाइम दिया है। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे पहला ट्रेड 9:14 पे मार्केट खुलने से पहले ही बता दिया ऊपर वाला सी ट्रेड लेना है, और ये ट्रेड 120 से 137 हिट भी हुआ, आप चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट को बहुत समय दिया है। मार्केट में मैं फोमो ट्रेडिंग नहीं करता कि भाई दुनिया यहाँ पे पुट लेके बैठ जाएगी, रसिया क्रैश हो जाएगा, यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा, अमेरिका तबाह हो जाएगा, इससे ट्रेडिंग नहीं करता मैं, ठीक है। मेरे पर्सनल एनालिसिस हैं और ये सारी चीज़ें करके मैंने बहुत लॉस किए हैं, और वो सारे लॉस टीवी वाले इनके चक्कर उनके चक्कर में बहुत किए हैं। अब खुद की एनालिसिस पे जब मैं काम करता हूँ तो मैं खुद के अगर कन्विक्शन मेरा है ना, उसी पे मैं ट्रेड लेता हूँ। आप जाके फ्री ग्रुप जो अपना है वहाँ पे भी मेरे 20 मैसेज चेक कर सकते हैं। मैंने कहा हाई चांसेस हैं कि 8 करोड़ लोगों की लंका लगेगी, पुट वाले ऊपर ही जाएगा मार्केट और पुट वालों की लेगा। एक बार नहीं मैसेज किया, 10 बार किया, लेकिन स्कैल्पिंग करना, मैं लेवल डाउन होता है तो क्योंकि देखो भगवान नहीं हूँ, मैंने कसम नहीं खाई है कि मैं पुट नहीं खरीदूंगा। हाँ, 18,660 के नीचे जाएगा, स्कैल्पिंग करूँगा। मुझे जहाँ जहाँ स्कैल्पिंग मिल रही थी मैंने अपने सारे बंदों को दिया, चाहे वो फ्री ग्रुप के बंदे हों चाहे पेड ग्रुप के बंदे हैं। मुझे यहाँ पे बिग बार सेलिंग दिखी है तो मैंने पुट का ट्रेड दिया है, वहाँ पे भी स्कैल्पिंग करवाई है, बिल्कुल करवाई है। मैं यहाँ पे ट्रेडर और एनालिस्ट हूँ, यहाँ पे स्कैल्पिंग की है बिग बार पे, यहाँ पे मैंने बेरिस मारो बोजू पे एक स्कैल्पिंग की है पुट की, बिल्कुल किया है यहाँ पे। लेकिन मेरा व्यू पॉजिटिव है और मैंने यहाँ पर ट्रेड आपको 250 पॉइंट का ट्रेड दिया है कोई दम किसी के अंदर? 250 पॉइंट का ट्रेड दे रहा हूँ, है गट्स तो लेके बैठो। मैं बोल रहा हूँ 250 पॉइंट आ सकते हैं यहाँ पे, पूरे चांसेस हैं कि आपकी एंट्री सही जगह हुई है, आपकी एंट्री परफेक्ट जगह हुई है। आपको 888 का टारगेट मिल सकता है। एक्सट्रीम लेवल पर मार्केट ओवर सोल्ड है। फोमो ट्रेडिंग जितने लोग कर रहे हैं उनका सारा फोमो उतर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर भी अगर ये वाला रेट यहाँ पे अभी जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देखिए वापस से 110 से 120 फिर आ गया, 500 रुपये फिर आपको दे रहा है। लाइव ट्रेडिंग करते करते आपको 2 बार 1,500 रुपये मैंने आपको दिलाए यहाँ पे।
और कितने मिनट लगे होंगे, मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे अपने को लाइव किए हुए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप बात को मान के ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिन में मेरे साथ 2 ट्रेड ले रहे हैं, दिन का रोज़ 2000 रुपये कमा रहे हैं, तो क्या डिग्री है भाई आपके पास, क्या कितनी कैपिटल लेके आए हो। 6000 रुपये लेके अगर 2000 रुपये पर डे कमा रहे हो तो क्या बुरा है। तो ये चीज़ें अगर आप देखोगे कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और उसका रिटर्न रेट, मेरा रेट ROI कितना है, तो फिर वो आपको रिस्क मैनेजमेंट में काम आएगा। अगर आप वो चीज़ें लेके नहीं चलेंगे, तो मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत पैसे फूके हैं और हर ट्रेडर ने फूका है। दुनिया का कोई ऐसा बंदा ट्रेडर बना ही नहीं है जिसने बिना लॉस के ट्रेडर बन गया हो। यहाँ पे मार्केट का ट्रेडर बनने की फ़ीस ही है 25-50 लाख रुपए आपने मार्केट को दिए हैं, तभी आप ट्रेडर बनेंगे। क्योंकि वो चीज़ें फिर वो जो देखो, पेपर ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग से दुनिया में आप जीवन में आप ट्रेडर नहीं बनेंगे। ट्रेडर तभी आप बनते हैं जब आपका एक्चुअल रिस्क इन्वॉल्व होता है, आपके पैसे, आपके हार्ड अर्न मनी जाती है ना, तो आपको पता लगता है कि यार कल घर में EMI देने को पैसा नहीं है, कल घर में चीनी लाने का पैसा नहीं है, घर में बिस्किट लाने का पैसा नहीं है, मैं अपनी बहन को गिफ्ट देने का पैसा मेरे पास आज नहीं है। तब आपको लगता है कि यार भाई मैंने क्या कर दिया, समझ रहे हो। तब आप ट्रेडर बनेंगे। आप ट्रेडर वर्चुअल पेपर ट्रेडिंग पे 1 करोड़ का प्रॉफिट करके नहीं बनेंगे। वहाँ तो 100% आप, क्योंकि वो साला चलता ही नहीं सही टाइम पे, वहाँ आपका रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे जब आप आते हैं ना, 2 पॉइंट ऊपर नीचे जाता है तो फटके हाथ में आ जाती है, समझ में आता है कि हाँ आप क्या ट्रेडिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ट्रेडिंग होती है। विद दैट यहाँ पे गाइस लाइव ट्रेडिंग सपोर्ट दिया है। मार्केट अबाउट टू क्लोज, व्यू इज़ पॉजिटिव स्टिल, यू कैन कैरी दिस BTST। 18,750 की सी मेरे को सही लग रहा है। यू में कैरी BTST, ठीक है, जिसका मन हो वो कर सकता है, ठीक है। यू में कैरी BTST, ये सिंपल यहाँ पे अपने को लग रहा है। कोई बहुत बड़ा आंधी नहीं आएगी, फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड हो सकती है मार्केट में कल वापस से। और तभी तक, जब तक मार्केट पुट वालों को डिके नहीं कर देगी, पुट का पैसा डिके नहीं कर देगी, फॉल यहाँ पे आने के चांसेस बिल्कुल थोड़े से ही हैं। तो समझ रहे हैं, बिल्कुल रेयर, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको एग्जिट मिल जाए। अगर पता लगा डाउ जोन्स ने रात में सपोर्ट दे दिया 5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, तो पता लगा मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुली पड़ी है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें हैं। तो रसिया को कोई इतना ज़्यादा सीरियस लेगा कि रोज़ वो मिसाइल गिराएंगे और रोज़ मार्केट क्रैश हो जाएगी, तो फिर तो हो चला, फिर तो बाकी सारे देश तो बंद करके रसिया में ही जाके टिक जाने चाहिए। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, काफ़ी करेक्शन यहाँ पे हो चुका है 800 से 900 पॉइंट का। ये बिल्कुल यहाँ पे 900 पॉइंट से ऊपर का करेक्शन डाउ जोन्स में हो चुका है। ये एक बेस सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे मार्क किया गया है आपके सामने। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट में ब्रेकआउट होगा ना, तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और ये वापस से लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे मारेगा मार्केट। यहाँ पे काइंड ऑफ अगर आप देखेंगे, लोअर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। बहुत तगड़ा करेक्शन हो चुका है और ये बेस सपोर्ट, रेड लाइन मैंने यहाँ पे इसीलिए मारी है। इसके नीचे जाने के चांसेस डाउ के बिल्कुल कम है, बहुत रेयर चांसेस है कि डाउ जोन्स इसके नीचे जाएगा, 43-33-800 के नीचे जाएगा। और ऊपर अगर 34,000 के ऊपर सस्टेन हुआ तो रात में पता लगा फिर एक बढ़िया आंधी आ जाएगी, राइट। ग्रीन क्लोजिंग भी दिख देगा अच्छी साइड में। तो ये रहा गाइस, आपको होपफुली प्रॉफिट हुआ होगा। सो चलिए मिलते हैं कल एक नए एनालिसिस के साथ में। विद दैट, हर हर महादेव, जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।